गाइज वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो एडिटोरियल की क्लास आज मैं लेने वाली हूँ। होपफुल आज आपको पसंद आए। दूसरी बात ये कि एडिटोरियल की क्लासेस को आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग एटलीस्ट 5000 स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ सकें। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, इन दिनों मैं इरेगुलर रह रही हूँ बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, तो मैंने किसी भी ऑफ़र के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। तो गाइडली का जो PDF बंडल कोर्स है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो इसका लिंक मैं देती हूँ डिस्क्रिप्शन कमेंट में। एक बार तुम लोग देख लेना क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में कि दीदी कैसा है, तो शेयर कर देती हूँ। तुम लोग एक बार देख लेना फ्री वाला कंटेंट, चूँकि अभी इस पर बहुत सारा ऑफ़र भी चल रहा है, तो फ्री वाला देख लेना। अगर अच्छा लगे तो ही बाई करना। देखो मैंने हमेशा बोला है कि खुद से एनालिसिस कर लिया करो चीज़ों को, अच्छा लगे तभी बाई करना है, ठीक है। तो लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। बाकी इसमें क्या क्या होते हैं वो बता देती हूँ मैं। ईयरली मॉक टेस्ट होंगे, यानी कि तुम्हारे जितने भी मॉक टेस्ट होंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। SBI क्लर्क, IBPS, RRB, जो भी एग्जामिनेशन आते हैं ना, सारे के सारे मॉक टेस्ट इस बंडल कोर्स में मिल जाएगा। इंग्लिश का बंडल PDF कोर्स मिल जाएंगे, ग्रैंड बंडल PDF कोर्स मिल जाएंगे, सब कुछ आपको एक पैकेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेना। अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। हमारा जो आज का आर्टिकल है अबाउट एब्सोल्यूशन, इसका मतलब होता है मुक्ति। ये जो आप वो कैप देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है मुक्ति या फिर छुटकारा। ओके, तो भैया हमें क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। तो हमें एब्सोल्यूशन चाहिए। किस चीज़ से चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि ऑन नीड, यानी कि हमें ज़रूरत है टू कंपनसेट फॉर अनलॉफुल अरेस्ट। क्या कह रहा है, पहले तो वो कैप समझेंगे। कंपनसेट मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी कि आपकी कोई नुकसान हुई, आपका कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई को बोलते हैं कंपनसेट। यानी कि तुम्हारी जो भी क्षति हुई उसकी हम क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे, यानी कि क्षतिपूर्ति, है ना। इसके बाद अनलॉफुल मतलब होता है कि लॉ के, कानून के विरुद्ध, है ना, कानून के अगेंस्ट में। और इसका तो मतलब आप लोग पता ही है। तो क्या कह रहा है कि हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्षतिपूर्ति, यानी कि हमें मुआवजा मिले। किस चीज़ की मुआवजा मिले, जो अनलॉफुल अरेस्ट हो रहे हैं ना, जो लोगों को पकड़ लिया जा रहा है नियम के अगेंस्ट में जाके, उसका हमें क्या चाहिए, उस चीज़ से हमें मुक्ति चाहिए। और अगर किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। यानी कि जो भी हानि हुई इस दौरान में, उस हानि को हम लोग कैसे भरपाई करेंगे, उसकी हमें क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, यानी कि क्षतिपूर्ति चाहिए। तो हमने क्या सीखा, एब्सोल्यूशन मतलब होता है आपका मुक्ति या फिर छुटकारा। कंपनसेशन मतलब, कंपनसेट मतलब होता है क्षतिपूर्ति। अनलॉफुल मतलब होता है लॉ के अगेंस्ट में। आगे पढ़ते हैं। इंडिया नीड्स, भारत को ज़रूरत है। इंडिया अपना सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे नीड्स लगा। इंडिया नीड्स, भारत को ज़रूरत है ए लॉ, एक ऐसे कानून की, टू मेक, जो बना सके, क्या बना सके, कंपनसेशन फॉर अनलॉफुल अरेस्ट ए स्टैट्यूटरी राइट। क्या कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, भारत को ज़रूरत है कि वो एक ऐसा क्षतिपूर्ति बनाए, ऐसा एक कंपनसेशन कुछ बनाए। किसके लिए, अनलॉफुल अरेस्ट होते हैं तो उस चीज़ को कैसे हमें भरपाई करना है, उसके लिए भारत को ज़रूरत है कि कानून बनाए ए स्टैट्यूटरी राइट। या और ये हमारा जो कंपनसेशन होना चाहिए वो कानून के अंदर आना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये हमारा अधिकार होना चाहिए। और ये अधिकार कैसा होना चाहिए, स्टैट्यूटरी होना चाहिए, यानी कि जो कानून से संबंधित हो, यानी कि जो आवश्यक हो, रिक्वायर्ड हो, जो हमारे संविधान में हो, संविधानिक हो, है ना, जिसको बोलते हैं संविधानिक, है ना, संविधानिक हमारा क्या हो, वो अधिकार होना चाहिए। ओके, तो क्या कह रहा है कि भाई भारत को ज़रूरत है कि एक क्षतिपूर्ति बनाए, किसके अगेंस्ट में, अगर हम कानून के अगेंस्ट में किसी को अरेस्ट करते हैं, और वो हमारा क्या होना चाहिए, वो जो कंपनसेशन होना चाहिए ना, वो संविधानिक अधिकार होना चाहिए। ये हमारा कह रहा है। आगे पढ़ते हैं। सॉडी, सॉडी मतलब क्या होता है, घटिया, लापरवाह। सॉडी मतलब होता है घटिया या फिर लापरवाह। ओके, घटिया, लापरवाह। क्या कह रहा है कि घटिया इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन, ऐसी जांच पड़ताल जो क्या है, सॉडी है, यानी कि खराब है, इज़ वन थिंग, वो एक अलग बात है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, घटिया इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग बात है। बट ए मेलिशियस एंड मोटिवेटेड प्रोब इज़ क्वाइट अनदर। क्या कर रहा है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं,
वो प्रोब यहाँ पे मैलिशियस मतलब होता है दुर्भावपूर्ण, यानी कि किसी के अगेंस्ट में सोचकर, है ना, किसी के मन में गंदगी डाल के किसी के अगेंस्ट में अगर हम करते हैं ना, दुर्भावपूर्ण, है ना, क्या बोलते हैं इसको, भावनापूर्ण, ठीक है, दुर्भावना यानी कि किसी के लिए भावनापूर्ण, ठीक है, यानी कि किसी के लिए अपने मन में गंदगी भर के क्या कह रहा है कि ये तो हो गया। इसके बाद मोटिवेटेड मतलब होता है प्रेरित, प्रोब मतलब होता है जांच, ठीक है, जांच। ओके, क्या कह रहा है कि भैया अगर हम लापरवाही से कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन हम दुर्भावनापूर्ण लेकर और एक ऐसी जांच करते हैं जो प्रेरित हो, वो दूसरी बात हो, ये अलग बात हुई। कहने का मतलब देखो, चीज़ें यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा समझते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक, इन्वेस्टिगेशन करना है। अब क्या हुआ कि दो लोगों को लगाया गया। पहले ने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन किया, है ना। अब इन्वेस्टिगेशन किसके अगेंस्ट में हो रहा है, ए के अगेंस्ट में। पहले ने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन किया ए के अगेंस्ट में, लेकिन ए ने इसको कुछ भी ए के लिए इसके मन में कोई भी गंदी भावना नहीं है, यानी कि पूरा इसने होता है ना कि ईमानदारी से काम किया, लेकिन इसने थोड़ी सी लापरवाही कर दी। अब यहाँ पे दूसरे व्यक्ति ने क्या किया कि उसको ए से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अब इसको इन्वेस्टिगेशन का मिल गया। अब इसके मन में आ गया कि भैया अब तो मुझे तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करना है, यानी कि इसके मन में क्या है, मैलिशियस थॉट है, यानी कि दुर्भावनापूर्ण में, यानी कि इसके लिए इसके मन में गंदी भावना है। और ये जो प्रोब करेगा, ये जो जांच करेगा ना, वो उसके मन में जो गंदी भावना है उससे मोटिवेटेड रहेगी। यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। तो ये अलग बात हो गई, यही कहने का मतलब है। अब आगे पढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या सीखी, मोटिवेटेड प्रेरित, प्रोब जांच, मैलिशियस दुर्भावनापूर्ण, सॉडी मतलब लापरवाह, एब्सोल्यूशन मतलब मुक्ति। इसके बाद होता है अनलॉफुल, लॉफुल के अंग्रेज में, कंपनसेट मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्या कह रहा है कि द प्रोब जो जांच कंडक्टेड बाय फॉर्मर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिशियल समीर वानखेड़े इनटू अ परपेटेड tip off about consumption of drugs on board a cruise ship in October 2021 seems to fall in the latter category। देखो यहाँ से यहाँ तक बहुत बढ़िया सेंटेंस है। देखो क्या कर रहा है कि एक जांच की गई, किसके द्वारा जांच की गई, कंडक्टेड बाय, यानी कि किसी ना किसी के द्वारा करना, इस वजह से यहाँ पे बाई लगा। किसके द्वारा कंडक्ट हुआ, फॉर्मर नारकोटिक्स ब्यूरो के ऑफिशियल थे, अधिकारी, जिनका नाम था समीर वानखेड़े। अब यहाँ पे देखो प्रोब आया ना, तो प्रोब के साथ हमेशा इनटू आता है, ठीक है, प्रोब के साथ हमेशा इनटू आता है। याद रखना रूल नंबर 1 कि कभी भी प्रोब आएगा तो इनटू ही आएगा, यानी कि किसी में जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो जांच पड़ताल उन्होंने प्रोब किया, किस चीज़ में प्रोब किया, किस चीज़ की जांच पड़ताल की, परपोर्टेड मतलब होता है कथित तौर पर, है ना, कथित तौर पर। ओके, कैसा उसने प्रोब किया। अब यहाँ पे एक और आया अपना टिप ऑफ। टिप ऑफ मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना। क्या होता है, इशारा, टिप ऑफ इसका मतलब होता है संकेत करना, ठीक है, संकेत। तो उसने जो प्रोब किया वो संकेत देती है, कथित तौर पर संकेत देती है कि उसने किस चीज़ पे प्रोब किया था, अबाउट कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ था कहाँ, ऑन बोर्ड क्रूज शिप, यानी कि एक क्रूज शिप थी, वहाँ पे जो लोग थे, ऑन बोर्ड मतलब होता है कि वहाँ पे उस शिप पे जो सवार थे, ठीक है। तो उस शिप पे जो सवार थे ना, उन्होंने ड्रग का कंजम्पशन किया था, उसी को लेकर इन्होंने प्रोब की थी। कब प्रोब की थी, इन अक्टूबर 2021। तो ये समझ में आया कि अक्टूबर आए, किसी मंथ का नाम आए तो उसके पहले प्रीपोजिशन इन लगता है, ठीक है। अब ये मालूम पड़ता है, अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा कहाँ गया भैया, हमारा मेन सब्जेक्ट है द प्रोब। ये जो हमारा द प्रोब है, देखो आर्टिकल द लग गया ना, तो आर्टिकल द लग गया, ये नाउन हो गया, और नाउन जब भी आया तो उसका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है ना, ये द प्रोब है कि ये जो जांच है ना वो मालूम पड़ती है, क्या मालूम पड़ती है कि टू फॉल इन द लेटर पार्ट। ये किसके पार्ट में आती है, लेटर मतलब होता है बाद वाला। देखो यहाँ पे हमने बोला 2 उदाहरण दिए, एक उदाहरण ये दिया था और एक उदाहरण ये दिया था, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है लेटर मतलब होता है बाद वाला।
तो ये जो उदाहरण हुआ ना, ये बाद वाले, ये जो प्रूव हुआ ना, ये बाद वाले कैटेगरी में आता है। समझे क्या बोल रहा है कि एक प्रूव हुआ, कौन सा प्रूव हुआ कि भैया क्रूज शिप पर कंजम्पशन किया गया था ड्रग का अबाउट मतलब लगभग अक्टूबर 2021 में। और ये जो मालूम पड़ता है कि ये जो जांच पड़ताल की गई थी ना, ये दूसरे वाले कैटेगरी में गिरता है कि ये क्या था, मोटिवेटेड प्रोब था। यानी कि समीर वानखेड़े के मन में कुछ मलिशियस थॉट्स थे, है ना, कुछ पर्सनल इशू होंगे। आगे पढ़ते हैं। अब क्या करें, द रेड मतलब क्या होता है कि धावा बोल देना है ना। तो क्या करा है कि ये जो धावा बोला गया, जो जांच पड़ताल की गई ऑन द वेसल, है ना, वेसल पे, रिजल्टेड इन सीजर ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेज एंड द अरेस्ट ऑफ सेवरल पीपल। क्या हुआ कि ये जो वहाँ पे रेड डाली गई, कहाँ पे, क्रूज शिप पर जो रेड डाली गई ना, उसमें क्या हुआ, रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, कि वहाँ पे जब्त कर लिया गया, है ना। क्या जब्त कर लिया गया, इन सीजर मतलब जब्ती कर लेना, ठीक है। क्या होता है, जब्ती कर लेना, तो उसमें जब्ती कर लिया गया। इन सीजन मतलब जब्त कर लेना। एक नारकोटिक जो सब्सटेंसेस मिले, यानी कि नारकोटिक यानी कि ड्रग्स से रिलेटेड जो भी वहाँ पे वस्तुएं मिली, जो भी वहाँ पे आपको क्लू मिले, उसको क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। और क्या हुआ, अरेस्ट किए गए। क्या अरेस्ट किए गए, जब भी सेवरल आता है ना, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है। पीपुल हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। क्या होता है, पीपुल हमेशा प्लूरल नाउन होता है। तो देखो क्या करा कि जब रेड पड़ा वहाँ पे, तो बहुत सारे सीजर किए गए नारकोटिक सब्सटेंसेस को, और बहुत सारे लोगों को इवन अरेस्ट भी किया गया। इंक्लूड मतलब होता है उसमें सम्मिलित होना। कौन सम्मिलित थे, आर्यन खान सम्मिलित थे, सन ऑफ बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान। यानी कि उसमें जो अरेस्ट हुए थे ना, उसमें आर्यन खान भी थे, और वो कौन है भैया, पुत्र हैं किसके, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के। इवन दाऊ, ठीक है। इसका मतलब होता है भले ही नथिंग वाज सीज्ड फ्रॉम मिस्टर खान। यानी कि कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। सीज्ड मतलब होता है जब्त करना। नथिंग के बाद वॉज आया है, याद रखना कि कुछ भी जब्त, भले ही कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। किससे, मिस्टर खान से। द एजेंसी मेड सेंसेशनल क्लेम्स इन कोर्ट अबाउट हिज बीइंग पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क एंड, तो क्या हुआ, क्वाइट स्ट्रेंजली साइटेड मैसेज परपेटली एक्सचेंज ऑन व्हाट्सएप एज एविडेंस। क्या कह रहा है, देखो कि भले ही जो अपने आर्यन खान थे उनसे कुछ भी जब्त नहीं किया गया, लेकिन क्या हुआ कि जो अपना एजेंसी था ना, उसने सनसनीखेज, सेंसेशनल मतलब होता है सनसनीखेज, ठीक है, यानी कि जिस न्यूज़ को सुनकर एकदम से बवाल मच जाए, ठीक है। तो एजेंसी ने बहुत सारे सनसनीखेज क्या किए, क्लेम किए, दावे किए, किस चीज़ में, कोर्ट में, किस चीज़ के बारे में, कि वो भैया इन्वॉल्व था, वो पार्ट था, वो हिस्सा था। किस चीज़ का हिस्सा था, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का। ट्रैफिकिंग मतलब होता है तस्करी। यानी कि एजेंसी ने क्या बोला कि जो आर्यन खान है ना, वो ट्रैफिकिंग मतलब मैंने बताया तस्करी, ठीक है। तो वो तस्करी का जो नेटवर्क है ना, उसके वो हिस्सा है। और क्वाइट स्ट्रेंजली मतलब होता है अपना आश्चर्य की बात ये है कि उसने हवाला दिया, हवाला देना, ठीक है। साइटेड मतलब होता है हवाला देना। उसने हवाला दिया, क्या हवाला दिया, कि मैसेजेस का हवाला दिया परपेटली मतलब होता है कथित तौर पे, परपोर्टेडली। एजेंसी ने क्या बोला कि वो ट्रैफिकिंग नेटवर्क, ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी का जो नेटवर्क है ना, उसके वो हिस्सा है। और आश्चर्य की बात ये है, स्ट्रेंजली मतलब होता है आश्चर्य की बात, उसने हवाला दिया, साइटेड मतलब होता है हवाला देना, कि वो उन्होंने कथित तौर पे, अभी मैंने ऊपर बताया था ना, परपेटली मतलब होता है कथित तौर पे उन्होंने आदान प्रदान किए थे। एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करना, ऑन व्हाट्सएप एज एविडेंस। और उन्होंने क्या दिया, एजेंसी ने एविडेंस के तौर पे, प्रमाण के तौर पे, जो व्हाट्सएप की मैसेजेस थे ना उनके, उसको बोला कि भैया ये लो तुम्हारा एविडेंस। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको आप एक एविडेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हो। तो एजेंसी ने ऐसा ही किया था। बाय द टाइम, उस समय तक
ही ऑब्टेन्ड उसने प्राप्त कर लिया बेल वीक्स लेटर, यानी कि कुछ सप्ताह के बाद उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया था, बेल प्राप्त कर लिया था, यानी कि उनको छुटकारा मिल गया था। द केस हैड ऑल द मेकिंग्स ऑफ द विच हंट, ये जो केस था ना ये क्या हो गया, एजेंसी ने क्या बोला कि वो ट्रैफिकिंग नेटवर्क, ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी का जो नेटवर्क है ना उसके वो हिस्सा है। और आश्चर्य की बात ये है, स्ट्रेंजली मतलब होता है आश्चर्य की बात, उसने हवाला दिया, साइटेड मतलब होता है हवाला देना, कि वो उन्होंने कथित तौर पे, अभी मैंने ऊपर बताया था ना परपेटली मतलब होता है कथित तौर पे उन्होंने आदान प्रदान किए थे, एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करना, ऑन व्हाट्सएप एज एविडेंस। और उन्होंने क्या दिया, एजेंसी ने एविडेंस के तौर पे, प्रमाण के तौर पे जो व्हाट्सएप की मैसेजेस थे ना उनके, उसको बोला कि भैया ये लो तुम्हारा एविडेंस। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं उसको आप एक एविडेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हो, तो एजेंसी ने ऐसा ही किया था। अब क्या करें, बाय द टाइम उस समय तक, ही ऑब्टेन्ड बेल वीक्स आफ्टर, क्या करा है कि कुछ सप्ताह बाद उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, बेल प्राप्त कर लिया। द केस हैड ऑल द मेकिंग्स ऑफ अ विच हंट, देखो विच हंट मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो समाज के लिए खतरा हो उसे ढूंढकर पनिशमेंट देना, सजा देना, उसको बोलते हैं विच हंट, ठीक है। और होता है ऑल द मेकिंग ऑफ, ये अपना फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में डेवलप हो जाना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो ये केस था ना ये डेवलप हो गया है ना, तब्दील हो गया, किस चीज़ में तब्दील हो गया कि हम ऐसे पर्सन को ढूंढे जो समाज के लिए खतरा हो और हम उसे क्या करें, सजा दे, तो ये केस इस चीज़ में तब्दील हो गया। ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फ्रॉम दिल्ली, एक बाय द टाइम उस समय तक, ही ऑब्टेन उसने प्राप्त कर लिया बेल प्राप्त कर लिया वीक्स लेटर, यानी कि कुछ सप्ताह के बाद उसने क्या प्राप्त कर लिया, बेल प्राप्त कर लिया। द केस हैड ऑल द मेकिंग ऑफ अ विच हंट, अब देखो ऑल द मेकिंग ऑफ मतलब होता है कि डेवलप कर देना, तब्दील कर देना, और विच हंट मतलब होता है कि वैसा पर्सन जो समाज के लिए खतरा हो उसे ढूंढकर पनिशमेंट देना, सजा देना, वो बोलते हैं अपना विच हंट, ओके। तो क्या हुआ कि ये केस जो है ना, जब तक वो उनको बेल मिला तब तक क्या हुआ कि ये केस है ना वो उस चीज़ में तब्दील हो गया कि हमें लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोगों को जो समाज के लिए खतरा है और उन्हें क्या करना है, पनिशमेंट देना है, ओके। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फ्रॉम दिल्ली, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और वो टीम कहाँ की थी, दिल्ली की थी। विच टूक ओवर द केस, जिसने क्या किया कि केस को अपने हैंड में ले लिया, टूक ओवर मतलब होता है कि उसको ले लेना, ठीक है, अपने हाथ में। आफ्टर एलिगेशन मतलब होता है आरोप, ठीक है, एलिगेशंस मतलब होता है आरोप, आपके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, आरोप, ठीक है। तो क्या हुआ कि दिल्ली की जो टीम थी उसने केस को अपने हैंडल में ले लिया, कब, जब क्या हुआ, आरोप लगे ऑफ एक्सटॉर्शन सरफेस अगेंस्ट मिस्टर वानखेड़े। ये क्या हुआ कि वानखेड़े के अगेंस्ट में क्या हुआ कि प्रकट हुआ, सरफेस मतलब होता है कि प्रकट होना, मालूम पड़ जाना, कि भैया वो क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वसूली कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली, होता है ना कि इलीगल तौर से किसी से पैसा मांगना, वो होता है अपना एक्सटॉर्शन। क्या हुआ कि दिल्ली की टीम ने तब अपने हैंड में केस ले लिया जब आरोप लगे ना कि मिस्टर वानखेड़े क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती के पैसे वसूल कर रहे हैं। हैज़ नाउ साइटेड, अब उसने क्या बोला है, ये टीम ने है, उन्होंने क्या बोला है, लैप्सेज इन द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एंड द लैक ऑफ प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस। क्या कह रहा है कि अपनी नई टीम है ना उसने बोला कि लैप्सेज है, यानी कि कमियां हैं, ठीक है, कमियां हैं, ठीक है, चूक हुई है, कि किस चीज़ में चूक हुई है, किस चीज़ में कमी हुई है, जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ, यानी कि जो वानखेड़े ने पहले इन्वेस्टिगेशन किया था ना उसमें कमियां हुई हैं। और किस चीज़ में कमी दिख रही है, लैक मतलब होता है कमी दिख रही है प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस में, यानी कि ऐसा प्रमाण जो हमें क्या मुकदमा दायर करने पे मजबूर कर दे। प्रोसिक्यूटेबल मतलब होता है मुकदमा दायर करने लायक, ठीक है, ऐसा हमारे पास एविडेंस की कमी थी। और वो कमी कब दिखी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया गया। क्या कह रहा है, देखो कि भैया एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी न्यू दिल्ली की जिसने केस को हैंड ओवर कर लिया अपने हाथ में।
अब क्या हुआ कि उसने बोला कि जो मिस्टर वानखेड़े हैं ना वो ज़बरदस्ती वसूली कर रहे थे और कमियां हो गई थी, है ना, किस चीज़ में, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो थी ना उसमें कमी हो गई थी, लैब से चूक हुई थी। और कमी थी किस चीज़ में, जो एविडेंस मिले थे ना वो एविडेंस इतने पर्याप्त नहीं थे जिससे क्या हो सके, मुकदमा दायर किया जा सके। एंड ऑब्जर्व्ड मिस्टर खान एंड 5, ऑब्जर्व्ड मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, ठीक है, यानी कि आपके ऊपर कोई आरोप है ना तो आरोप से मुक्त कर देना, यानी कि उसको बोलना कि तुम क्या हो, एकदम से तुमने कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है। तो दूसरी जो टीम आई ना उसने दोष मुक्त किया किसको, मिस्टर खान को, कि भाई इनका इसमें कोई दोष नहीं है। एंड 5 अदर्स, और जो 5 अदर्स थे ना उनको भी दोष मुक्त कर दिया। एंड एक्सक्लूडेड, और उनको एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया। देम किसकी बात हो रही है, मिस्टर खान की और 5 अदर्स, इसलिए यहाँ पे देम लगा, और उनको बाहर निकाल दिया फ्रॉम द चार्ज शीट फाइल्ड रिसेंटली, यानी कि जो चार्ज शीट उनके अगेंस्ट में रिसेंटली हाल फिलहाल में जो फाइल की गई थी ना वो सारी चार्ज शीट से उन्हें क्या किया गया, मुक्ति कर दिया गया, छुटकारा दे दी गई। द लैप्सेज इंक्लूड, और जो चूक हुई थी, जो कमियां हुई थी उसमें क्या क्या थी, फेलियर टू वीडियोग्राफ द सर्च ऑफ द शिप, यानी कि वीडियोग्राफ की कमी थी, है ना। नॉट कंडक्टेड, और कंडक्ट नहीं किया गया था, क्या कंडक्ट नहीं किया गया था, ए मेडिकल एग्जामिनेशन टू प्रूव कंजम्पशन, यानी कि जो मतलब 5-6 लोगों को जो आरोपित किया गया था, जो उनको अरेस्ट किया गया था ना, तो उनके ऊपर कंडक्ट ही नहीं किया गया था, उनका एग्जामिनेशन नहीं लिया गया था कि उन्होंने ड्रग लिया है भी या नहीं लिया है। तो उसको प्रूफ करने के लिए तुमको एग्जामिनेशन तो उनको करना चाहिए था ना, मेडिकल तो उनका लेना ही चाहिए था, तो वो मेडिकल नहीं हुआ था। एंड एग्जामिंग, और क्या हुआ था, जो एग्जामिन मिस्टर खान फ़ोन एंड रीडिंग मैसेजेस ऑन इट विदाउट एनी लीगल बेसिस, और क्या हुआ था, एग्जामिन हुआ था, है ना, क्या एग्जामिन किया गया था, मिस्टर खान के फ़ोन को। अब यहाँ पे एग्जामिन मतलब जांच करना, ठीक है, जांच करना, किस चीज़ का जांच करना, मिस्टर खान के फ़ोन को जांच करना और पढ़ना, क्या, मैसेजेस को, किस बेसिस पे, बिना किसी लीगल, यानी कि किसी भी कानूनी बेसिस का यूज़ किए बिना मिस्टर खान के फ़ोन को पढ़ा गया था, उनके मैसेजेस को पढ़ा गया था, ऐसा किसने बोला, सेकंड वाले इन्वेस्टिगेशन टीम ने बोला। अब देखो समझ लेते हैं क्या है मैटर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें अब सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि हमें छुटकारा चाहिए किस चीज़ के, कि भाई जो अनलॉफुल, यानी कि लॉ के अगेंस्ट में जाके ये जो अरेस्ट हो रहे हैं ना उनसे हमें छुटकारा चाहिए। अब क्या हुआ कि 2 तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि भाई उसमें गलती से चूक हो गई, दूसरा इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि उसका कोई पर्पस होता है, गंदा वाला पर्पस होता है। अब क्या हुआ कि एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिशियल है समीर वानखेड़े ने, उनको एक केस दिया गया, वो केस था कि क्रूज शिप पर ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ था या नहीं हुआ था, अक्टूबर 2021 में। अब क्या हुआ तो कि ये मालूम पड़ता है ना कि मिस्टर समीर वानखेड़े का कोई अपना बेनिफिट है, उस बेनिफिट को देखते हुए उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया था। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था ना तो क्रूज शिप पे जितने भी लोग थे उनको जब्त कर लिया गया, और जो नारकोटिक सब्सटेंसेस मिले थे, जो ड्रग्स रिलेटेड मिले थे कुछ भी, वो उसको भी जब्त कर लिया गया था। अब उनको जिनको अरेस्ट किया गया ना उनमें आर्यन खान थे और भी बहुत सारे लोग थे। हालांकि क्या है कि कुछ भी सीज नहीं हुआ था मिस्टर खान से, यानी कि मिस्टर खान से कुछ भी जब्त नहीं किया गया था, लेकिन जो एजेंसी है ना उसने सनसनीखेज क्लेम्स किए कि भैया जो मिस्टर खान है ना वो भी उसके पार्ट थे ट्रैफिकिंग नेटवर्क के, यानी कि वो ड्रग्स का विदेशों में भेजते हैं, ठीक है, या फिर विदेशों से मंगाते हैं, ऐसा उन्होंने अपना ये किया था। अब क्या है कि मतलब आश्चर्य की ये बात है कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये भी बोला कि भैया हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज है और उसी मैसेजेस को उसने आधार बनाया। अब जब तक मिस्टर खान को बेल मिला तब तक क्या हुआ कि भाई लोगों को ढूंढने का काम चलने लगा कि हमें और किन किन को क्या करना है, गिरफ्तार करना है। अब क्या हुआ कि एक स्पेशल टीम बनाई गई जो दिल्ली की थी, उसने बोला, उसने केस को हैंडल किया। अब वो केस आखिर दिल्ली टीम को क्यों दिया गया, क्योंकि वानखेड़े जो यहाँ पहले इन्वेस्टिगेशन टीम के थे उन पे आरोप लगा कि वो क्या कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, यानी कि वसूली कर रहे हैं, पैसे की वसूली कर रहे हैं। ओके,
ऐसा उनके खिलाफ अगेंस्ट में आया। अब जो दूसरी टीम आई उसने बोला कि बहुत सारी चूक हुई हैं। चूक क्या हुई हैं कि कमी है ना, कि एविडेंस की कमी है, उस एविडेंस की कमी है जिस पे हम लोग मुकदमा दायर कर सकें। और मिस्टर खान को क्या किया, मुक्त कर दिया कि भैया तुम्हारे अगेंस्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब उस लैब्स में ये भी था कि वीडियोग्राफिंग नहीं की गई थी, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया गया था, और मिस्टर खान का जो फ़ोन है ना, उस फ़ोन का जो मैसेज है बिना किसी लीगल बेसिस पे ही चेक कर लिया गया था। अब ये बताओ कि लैप्सेस मतलब कमियां होती हैं, एब्जॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना, लैप्सेस मतलब फिर से अपना क्या होता है कमियां, इसके बाद होता है एग्जामिन जांच करना, एक्सटॉर्शन मतलब होता है मनी की डिमांड करना, ओके, ज़बरदस्ती वसूली करना, ठीक है, परपोर्टली मतलब होता है कथित तौर पे, स्ट्रेंगली मतलब होता है आश्चर्यजनक तौर पे, इसके बाद होता है इवेन दाउ भले ही, ठीक है, इसके बाद होता है अपना लेटर मतलब होता है बाद वाला, LATTER लेटर मतलब होता है बाद वाला, ठीक है, इसके बाद होता है अपना मैलिशियस मतलब होता है कि दुर्भावनापूर्ण, इसके बाद मोटिवेटेड मतलब होता है प्रेरित, प्रोब मतलब होता है जांच, स्टेचुरी मतलब होता है संवैधानिक, एब्सोल्यूशन मतलब होता है छुटकारा, सॉडी मतलब होता है अपना लापरवाह, ठीक है, इसके बाद अपना है कंपनसेट मतलब होता है अपना क्षतिपूर्ति। तो ये हमने सीखा। अब आगे पढ़ते हैं।